हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एफ एक फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल इस टाइप से fx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, ए नॉट इक्वल टू 0। इसको हमने बाइजेक्टिव दिखाना है। जो बाइजेक्टिव है उसके लिए हम लोग फंक्शन को क्या प्रूव करते हैं बच्चों? 1 1 एंड ऑन टू। देखिए, पहले हम प्रूव करेंगे इसको 1 to 1 फंक्शन। आप इसको 1 1 बोल लीजिए या 1 to 1 बोल लीजिए। और 1 1 है, इसका एक और नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। और जो ऑन टू है इसका दूसरा नाम क्या होता है? सरजेक्टिव। दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? बाइजेक्टिव। तो यहां में इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। देखिए 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, देन x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं। चलिए fx1 हो जाएगा ax1 प्लस b, x की जगह x1 डाल दिया। fx2 हो जाएगा ax2 प्लस b, x की जगह x2 डाल दिया। b से b कैंसिल हो गया, ax1 इज इक्वल टू ax2। नेक्स्ट स्टेप में a से a कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले थे, x1 इज इक्वल टू x2 शो कर दिया, तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? 1 1 हो गया। सेकेंडली हम इसको प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू प्रूव करने के लिए देखो बच्चों, दो बातें। फंक्शन हमारा रियल टू रियल डिफाइन है, ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन। जो फंक्शन का कोडोमेन है, अगर वो रेंज के इक्वल आ गया तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है बच्चों? ऑन टू। बाय डेफिनेशन आपको पता है। चलिए ऑन टू करने का प्रोसेस जारी करते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको लेके चलेंगे। जैसे फंक्शन में एक तरफ y पड़ा हुआ है, वैसे ही फंक्शन किसकी टर्म में बना लेंगे? x की टर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब पहली बात ये चेक कीजिए कि y की जगह आप कोई भी रियल नंबर डालते हो तो x आपको आउटपुट के तौर पर एक रियल नंबर मिलता है कि नहीं? बिल्कुल, ऐसा कोई भी नंबर हम नहीं देख पा रहे हैं कि y रियल डालने पर x नॉन रियल मिलता हो। ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलता। इसके बाद का प्रोसेस ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग अगर fx की वैल्यू निकालें। देखिए fx हमें ये दे रखा है ax प्लस बी, ax प्लस बी। मैं जब x की जगह ये वैल्यू डालूंगा तो मुझे मिलेगा y माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, अब x की जगह रिप्लेस कर दीजिए, y माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। a टू a कैंसिल्ड, y माइनस बी प्लस बी, b टू b कैंसिल्ड, दिस इज इक्वल टू y। यानी कि एक्चुअली ये वैल्यू किसकी है? x की। तो fx इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? y मिल गया। इसका मतलब जब fx इक्वल टू आपको y मिल गया, इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन था उसका जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों? रेंज के इक्वल। तो आपका ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। f कोई फंक्शन है रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर में इसको डिफाइन कर रखा है इस टाइप से कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको भी हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको करने वाले हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को बाइजेक्टिव प्रूव कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले 1 1 प्रूव करने के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 इज इक्वल टू x2। देखिए fx1 हो गया आपका 2x1 माइनस 3, fx2 हो गया आपका 2x2 माइनस 3। माइनस 3 टू माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। ये फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका 1 1 हो गया। अभी हम इसको प्रूव करेंगे ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए सेम वही बात कि हमारा जो ये फंक्शन है रेशनल टू रेशनल डिफाइन है। देखिए ये इसका डोमेन रेशनल नंबर है, इसका कोडोमेन भी क्या है? रेशनल नंबर। अगर हम ये दिखा दें कि इसका जो रेंज आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन टू हो जाएगा। प्रोसेस आपको पता ही है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जैसे एक तरफ y है वैसे एक तरफ x बनाएंगे, तो ये हो गया बच्चों y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x
देन x इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए बच्चों, y को अगर हम कोई भी रेशनल नंबर डालते हैं तो x हमें आउटपुट के तौर पर बिल्कुल रेशनल नंबर मिलता है। ऐसे फंक्शन जब हमें मिलते हैं तो उनको चेक करने के लिए एक चीज दिमाग में रखें आप, फंक्शन में दो चीजें ढूंढनी है। एक तो फंक्शन में डिनोमिनेटर में कहीं भी जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं बने कहीं भी, ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखें आप। चलिए, तो यहां से हमें ये साफ साफ पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2 जो है, y को रेशनल नंबर डालने पर आउटपुट जो है x, y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के लिए x बिलोंग करता है बिल्कुल रेशनल नंबर से। क्यों यहां पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? रेशनल नंबर के लिए। आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, fx हमें दे रखा है 2x माइनस 3, x की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं f ऑफ y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू x की जगह रख दीजिए y प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ। क्या किया है देखिए, जहां जहां पर फंक्शन में x है मैंने x की जगह ये रिप्लेस किया है y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू x की जगह रखा मैंने y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज y, दिस इज व्हाट, दिस इज fx, fx इज इक्वल टू क्या आ गया, y। इसका मतलब y रेशनल नंबर के लिए जो है इसका जो आपका कोडोमेन है और रेंज है, दोनों क्या हो गए, इक्वल। हेंस योर फंक्शन इज ऑन टू। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, f एक फंक्शन है, रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज बाइजेक्टिव। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? ऐसा हमें चेक करना है। बाइजेक्टिव के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 1, उसके बाद ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 इज इक्वल टू x2। ये चीज हम लोग चेक करते हैं। देखिए, जब हम इसमें fx1 डालेंगे तो हमें मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 to 1 आपका कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, दो पॉसिबिलिटी आ गई बच्चों, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। जबकि हमारा 1 1 तो ये कहता है कि x1 इज इक्वल टू x2, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी होल्ड करती है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप चाहें तो अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, शो दैट f is a function from real to real such that fx is equal to x cube plus x is bisective। सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे अपना 1 1 के लिए वही बच्चों सेम प्रोसेस, fx1 is equal to fx2, देन x1 is equal to x2। करिए, x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। मैं पूरे पार्ट को उठा के उधर ले गए, इस पर हमने आइडेंटिटी लगाई, ये बना आपका x1 माइनस x2 ब्रैकेट x1 पे स्क्वायर प्लस x2 पे स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस ये आपका x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 0। पूरे पार्ट में से यहां से x माइनस 1, यहां से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 ब्रैकेट, देखिए यहां पर क्या बचेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया फंक्शन हमारा, क्या हुआ, 1 1। अब ऑन टू के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट उस प्रोसेस से काम नहीं कर पाएंगे जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 12 13 14 जो भी थे, यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल मैथमेटिक्स में,
कि एवरी ओड, पहले तो ये देखिए जो ये आपका पॉलिनोमियल है ये किस डिग्री का है, ओड डिग्री का है। किस डिग्री का है, ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है ये आपका। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एवरी ओड डिग्री पॉलिनोमियल, एवरी ओड डिग्री पॉलिनोमियल हैज at least one real root, at least one real root। कोई भी ओड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, उसका कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करता ही है। देखिए ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअली ये दिखाना है कि x हमारा कोई ये सेट है और y हमारा कोई ये सेट है, कि हर एक y के लिए हमारे पास अगर x अवेलेबल है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, ऑन टू हो जाता है। तो मैंने ये मान लिया लेट अल्फा बी दैट रियल रूट, लेट अल्फा बी दैट रियल रूट। अगर अल्फा इसका रियल रूट है तो हमें देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू वाई, यस और नो। एफ एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, यानी कि y की वैल्यू, y के लिए हमारे पास fx में एक रियल वैल्यू अल्फा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बिल्कुल करती है। क्यों, जब अल्फा हमने वो रियल रूट माना है तो यहां पर हमारे पास जो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा है, जो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम उस रूट की वैल्यू रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमने ये, इस प्रोसेस से ये बात क्लियर हो जाती है कि हर एक y के लिए x अवेलेबल है। वो हमने एक रियल रूट अल्फा माना था, अल्फा ये कह रहा है कि मैं किसी न किसी y के लिए एग्जिस्ट करता हूं। तो ये फंक्शन आपका इस प्रोसेस से करना पड़ेगा आपको, जब भी आपके पास ओड डिग्री का क्यूबिक या फिर 5 पावर का 7 पावर का इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाता है तो आप उसको इसी प्रोसेस में करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए हमें कोई सेट दे रखा है रियल माइनस सिंगलटन 2, बी हमें कोई सेट दे रखा है रियल माइनस सिंगलटन 1, यानी कि ए वो सेट है जिसमें 2 नहीं है, बी वो सेट है जिसमें 1 नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर्स इसके अंदर है। कंसीडर ए फंक्शन f from a to b such that fx is equal to x minus 1 upon x minus 2। एक रैशनल फंक्शन है स्टूडेंट्स p by q टाइप का, px upon qx टाइप का। हमें प्रूव करना है इसको कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले बाइजेक्टिव होने के लिए बच्चों 1 1, उसके बाद ऑन टू। सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए वही हमारा सेम प्रोसेस, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर देंगे। ठीक है, रखिए बेटा वैल्यू x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, x की जगह x1 डाल दिया यहां पर। अब x की जगह x2 डालेंगे तो x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें यह दिखाना है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 2। सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, उनको कैंसिल करा लीजिए। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। इसके अलावा देखिए माइनस x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2। एक तरफ x1 कर लीजिए, एक तरफ x2 कर लीजिए। माइनस 2x1 एज इट इज, ये x1 मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का x1। माइनस 2x2 एज इट इज, इसको मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का x2।
आप इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 1। नेक्स्ट हम लोग अभी इसको आगे प्रूव करेंगे ऑन टू, तब तक देखिए आप। ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करते हैं। अभी ऑन टू प्रूव करने के लिए सेम वही प्रोसेस हमारा कि जो ये फंक्शन है हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप फंक्शन में एक तरफ y को एक्सप्रेस कर रखा है, ऐसे ही x को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, yx माइनस 2y x माइनस 1, y को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला एज इट इज, ठीक है। एक तरफ x को ले लीजिए, yx माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ठीक है। x को आप कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, तो x मिलेगा हमें 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो स्टूडेंट्स जो हमारा चेक करने का तरीका है वो ये देखिए, जो फंक्शन है हमारा a से b में डिफाइन है, b ऑलरेडी ये कहता है कि मुझमें 1 नहीं होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो ये x का x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 आया है, ये y इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो x के लिए ऑलरेडी इसने ये भी बोला हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो a सेट से है, ये रियल माइनस 2 यानी कि 2 के इक्वल नहीं आ सकता। अगर मैं इसको 2 के इक्वल लेता हूं तो आप देखिए क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, 2y टू 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, विच इज नॉट ट्रू। यानी कि यहां पर हमने ये बात भी क्लियर कर दी है कि जो हमारा फंक्शन है वो इसी डोमेन और इसी कोडोमेन में डिफाइंड है, ठीक है। अब हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो ये कहता है कि मैं अगर इस कोडोमेन को इसकी रेंज के इक्वल दिखा दूं, यानी कि मैं इस सिस्टम को, ये देखिए मेरे पास अभी क्या है, इसका कोडोमेन है, अगर मैं यहां से इसकी रेंज निकालूं y, वो भी अगर यही बात कह दे कि रियल माइनस 1 के इक्वल है तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहां पर हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। मैं अगर यहां पर fx दोबारा से अगर निकालूं और वो y के इक्वल आ जाए, और वो किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल, तो देखिए fx क्या होगा, fx हमें गिवन है स्टूडेंट्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। मैं x की अगर वैल्यू ये डालता हूं 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, जहां जहां फंक्शन में x है वहां डालिए 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये हमने x की जगह डाला, यहां पर x की जगह डालेंगे 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, माइनस में 1 अपॉन ये वाली वैल्यू डालिए x की जगह 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, माइनस में 2, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 2y माइनस 1 माइनस y माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2। एलसीएम दोनों में y माइनस 1 y माइनस 1 आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, ये बना, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो स्टूडेंट्स हमें मिला 2y माइनस वाई, दिस इज y, और नीचे बना 1, दिस इज y। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि fx इज इक्वल टू क्या आ जाता है, y आ जाता है। जैसे ही fx इज इक्वल टू y आता है, फंक्शन हमारा ये बात प्रूव कर देता है कि हमारा जो कोडोमेन था रियल माइनस 1 वो किसके इक्वल आ गया, इसकी रेंज के इक्वल, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। ये फंक्शन आपका क्या हो गया बच्चों, ऑन टू। जैसे ये ऑन टू हुआ, 1 1 हुआ, ये बन गया बाइसेक्टिव। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में